अब देखो, अयोध्या में तो मंगल है, पर जंगल में मंगल नहीं है। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यह सब चरित कहा में गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। इतना चरित्र मैंने आपको बता दिया, अब मैं आगे की कथा कहता हूं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। तह जप जोग यज्ञ मुनि करे, अति मारीच सुभाव गए। गादे तरे गादे गादे तरे गादे तने श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी वन में रहते हैं, अपने पवित्र आश्रम में रहते हैं, जहां अपना भी जप तप योग यज्ञ इत्यादि करते हैं, लेकिन सदैव निशाचरों का भय लगा रहता है। जब भी महात्मा अपना यज्ञ आरंभ करते हैं, तभी मारीच और सुबाहु नाम के राक्षस दौड़ पड़ते हैं, जो आकर यज्ञ में बाधा डालते हैं। विश्वामित्र जी सोचने लगे क्या करना चाहिए। तभी मन में विचार आया, तब मुनिवर मन कीन विचारा, हरे अब तरु हरण में भारा। विश्वामित्र जी ने सोचा कि अभी प्रभु ने अवतार लिया है और प्रभु अवतरे हो हरणमय भारा, पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही अवतार लिया है, तो क्यों ना भगवान से जाकर प्रार्थना की जाए। एही में से देखो पद जाए, यही मिस देखो प्रभु पद जाए, कर बिनती आनो दो भाई। यही विधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार, कर्म जन सरयू सलिल गयो भो पदरवार, गयो भो पदरवार, गयो भो। ऐसा विचार करके विश्वामित्र जी चल दिए और अयोध्या में जहां महाराज का दरबार लगता है, दरवाजे पर पहुंच गए। मुनि आगमन सुना जब राजा महाराज दशरथ जी को सूचना मिली कि विश्वामित्र जी पधारे हैं, तो दशरथ जी एक बार के लिए चिंतित हो गए। सोचने लगे कि ये वही विश्वामित्र जी हैं जो एक बार महाराज हरिश्चंद्र के समय में आए थे। उनकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने के लिए अब इतने दिन बाद पता नहीं है किस लिए आए हैं। वशिष्ठ जी से कहने लगे कि गुरुदेव आपने ठीक नहीं किया। वशिष्ठ जी बोले क्यों, क्या ठीक नहीं किया? बोले श्री राम का नाम रामचंद्र रखकर आपने ठीक नहीं किया। बोले क्यों? बोले चंद्र शब्द हमारे कुल के लिए चंद्र शब्द अच्छा नहीं है। बोले क्यों?
बोले इस कुल में हरिश्चंद्र हुए तब विश्वामित्र जी आए, और अब रामचंद्र हुए तो विश्वामित्र जी आ गए। पहले की तो आपको पता ही है, पर अब पता नहीं है क्या करने के लिए आए। वशिष्ठ जी यहां से कहने लगे चिंता मत करो, साधु होइन कारज हानि। दशरथ जी ने विश्वामित्र जी का बड़ा आदर सम्मान किया, दंडवत प्रणाम करके सिंहासन पर बिठाया, पूजा की, और उन्हीं चरणनी मेले सदाचारी। पुनि चरण चारा शरणन मेले सुत चारी। राम देख मुनि देह विसारे। महाराज ने अपने चारों पुत्रों को ऋषि के चरणों में डाल दिया, प्रणाम करवाया, और जैसे ही विश्वामित्र जी की दृष्टि राम जी पर पड़ी तो देखते ही रह गए। राम देख मुनि देह विसारी, अपनी सुध बुध ही भूल गए। मन में तरह तरह के विचार आने लगे विश्वामित्र जी के मन में। अब देखो विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि प्रभु धन्य है आप, और धन्य है आपकी लीला, कितना अद्भुत विचित्र ढंग से हमारा आपका मिलन हो रहा है। अब तक तो यही सुना था कि बड़े बड़े राजे महाराजा महलों को छोड़कर वन में जाते हैं, जब भगवान से मिलने की इच्छा होती है तो महलों को त्याग कर जाते हैं वन में, किसी विरक्त संत के पास, और सिंहासन त्याग कर कुशासन पर बैठते हैं, कुश के आसन पर बैठते हैं, भोजन छोड़कर फलाहार करते हैं। लेकिन यहां बिल्कुल सब विपरीत हो रहा है। भगवान को पाने के लिए वन से महलों में आए, जबकि महलों से वन को जाना पड़ता है। यहां भगवान को पाने के लिए वन से महलों को आए, और एक विरक्त संत को गृहस्थ के पास आना पड़ा। कुशासन छोड़कर सिंहासन पर बिठाया, फलाहार छोड़ के भोजन कराया। समझ में नहीं आता प्रभु कि आप किस प्रकार मिलते हैं। हो कवन गुण से, हाँ कवन गुण से, ओ कवन गुण से, हाँ कवन गुण से रघुबर रिझेला रिझावेला कवन गुण से। रघुबर रिझेला रिझावेला कवन गुण से। रघुबर रिझेला रिझावेला कवन गुण से। कवन गुण से, कवन गुण से, ओ रघुबर रिझेला रिझावेला कवन। विश्वामित्र जी सोच रहे हैं आज तक नहीं समझल कोई, आज तक कोई नहीं समझ पाया, आज तलक नहीं समझल कोई भगवन तोरी रीति। आज तलक नहीं समझल कोई भगवन तोरी रीति। किकरा से तू बैर करेला, किकरा से तू बैर करेला। किससे तुम बैर करते हो?
किकरा से तू बैर करेला, किकरा से तू प्रीति, आपन रीझे किकरा गुण से रे कवन राधे राघव रीझेला आवेला कवन गुण से, वो रघुवर रीझेला कवन 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 गुण से, हाँ कवन रघुवर रीझेला रिझावेला कवन समझ में नहीं आता कि आप किस पर प्रीति करते हैं और कैसे प्रीति करते हैं, किस गुण से आप प्रसन्न होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। विश्वामित्र जी अपलक दृष्टि से भगवान को देख रहे हैं, पूरी तरह डूबे हैं श्री राम जी की छवि समुद्र में। दशरथ जी ने सोचा कि हमारे राम जी को ये इतने गौर से क्यों देख रहे हैं, कहीं नजर ना लग जाए। तो तुरंत हाथ जोड़कर कहने लगे, मुनिवर की कारण आगमन तुम्हारा, आज किस कारण आपका आगमन हुआ है। विश्वामित्र जी बोले, हमारे आगमन का कारण जानकर उसे पूरा करोगे। दशरथ जी बोले, कहु सुकर्तन लाभहु बारा, आपके कहने में देरी होगी, मुझे करने में देरी नहीं होगी, आप आदेश करिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है। विश्वामित्र जी कहने लगे, तो राजन सुनो, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊं नृप तोहि। राजन, राक्षस हमें सताते हैं, इसलिए आपसे याचना करने आया हूं। क्या याचना है। हो राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। हो राजन हम संग भेजिए राम धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। आप राम और लक्ष्मण को हमें दे दो। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में हो बसना था। भाई सहित श्री राम को मुझे दे दो। सोने राजा अत्या प्रिय भारी, सोने राजा सोने राजा सोने राजा अत्या प्रिय भारी, हृदय कंप मुख तुति कोमलानी, हृदय कंप
दोते कोमलानी चौथी पन पाए सूत चारी चौथे चौथे पन पाए सोत चारी विप्र वचन नहीं कहियो बिचारी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। जैसे ही दशरथ जी ने राम जी का नाम सुना हृदय कांप गया। बोले महाराज ये आप क्या मांग रहे हैं? राम लक्ष्मण कोई देने की वस्तु है? आप राम लक्ष्मण को छोड़कर कुछ भी मांग लो। विश्वामित्र जी बोले अच्छा क्या दे सकते हो? बोले मांग हो भूमि धेनु धन कोसा सर्वस देव आज से रोसा। आप धरती गाय धन यहां तक सारा खजाना ले लीजिए, सब खुशी खुशी दे दूंगा। विश्वामित्र जी बोले बस राम के बदले में इतना ही? राजा कहने लगे प्रभु देह प्राण ते प्रिय कछु नाई सो मुनि देऊ निमिष एक माई। महाराज इस शरीर और प्राणों से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं है। आप मांग कर देखिए, एक पल में विलंब किए बिना मैं हंसते हंसते आपको दे दूंगा। परंतु राम देत नहीं बनई गुसाई, राम को देते नहीं बनते। दशरथ जी कहने लगे मुनिवर राजा की प्रेम भरी वाणी सुनी। विश्वामित्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। सोच रहे कि बाबा अब हमें पता लगा कि इसीलिए आपको भगवान मिले हैं। भगवान का जन्म इसीलिए आपके यहाँ हुआ है कि राम के प्रति आपका कितना प्रेम है। क्या कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। विश्वामित्र जी अंदर से प्रसन्न है पर ऊपर से कठोर। कहने लगे अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कह रहे थे कहो सो कर्तन लाभो वारा, और अब वचन देकर मुकर रहे हो। देख के वचनवा काहे हो, देख के वचनवा काहे करेला बहनवा हो, देख के वचनवा काहे करेला बहनवा हे रघुवंशी दाता। कार के चुमनवा माँ विचार हे रघुवंशी दाता। कर के चुमन माँ विचार हे रघुवंशी दाता। कर के चुमन में विचार हे रघुवंशी दाता। विद्या बहु पई है खल बधि घर आइए रामा, और हुई है जगत में, हुई है जगत में जय जयकार हे रघुवंशी दाता। हाँ हुई है जगत में जय जयकार विश्वामित्र जी
जी कहने लगे राजन अगर इन्हें आप हमारे साथ भेज दोगे तो ये बहुत सारी विद्या पाएंगे। और देखो दूसरा अर्थ एक और है, विद्या बहुपहिए, विद्या भी पाएंगे और बहू भी पाएंगे। और सुनो, ममता दिखैबे ममता दिखैबे कुल की कीरति गमैबे रामा। ममता दिखैबे कीरति गमैबे राजा। पाछे पछतैबे अरे रघुवंशी अरे पाछे पछतैबे असवारे रघुवंशी कर के चुमनवा मां विचार रघुवंशी दाता। यदि आप मोह ममता दिखाओगे तो आपके कुल की कीर्ति चली जाएगी, आपके कुल की कीर्ति कलंकित हो जाएगी। लोग यही समझेंगे कि अब तो रघुवंशियों की बात का कोई भरोसा नहीं है, ये वचन देकर मुकर जाते हैं, फिर पीछे पछताना रह जाएगा, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसलिए हमारी बात मान लो। नहीं पाते आला अपन पुरुषन बाती आला रामा। हरे राम हुई नारायण अवतार रघुवंशी दाता। हर के चुमन भावा विचार रघुवंशी दाता। चुमनवा मां विचारे रघुवंशी। यदि आपको नहीं पता है तो अपने गुरुदेव से पूछ लो, ये सब जानते हैं, ये सब बता देंगे। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा। एक संदेह नासे तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। नृप संदेह नाश को वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार से राजा को समझाया। कहने लगे राजन वो दिन याद करो जब आपको ये पुत्र प्राप्त हुए थे। ये चारों पुत्र आपको किस तरह प्राप्त हुए थे? आपने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर यज्ञ करवाया था, तभी तो आपको पुत्रों की प्राप्ति हुई। और जिस यज्ञ से आपको 4 पुत्र पैदा हुए, उसी यज्ञ पर संकट आया है, तो उस यज्ञ की रक्षा के लिए आप 2 पुत्र नहीं भेज सकते। विश्वामित्र जी की बात, वशिष्ठ जी की बात महाराज की समझ में आई। कहने लगे ठीक है गुरुदेव। दशरथ जी ने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी को सौंप दिया और अंत में एक ही बात कही, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। दशरथ जी हाथ जोड़कर कहने लगे हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं, आज से आप ही इनके पिता हैं।
विश्वामित्र जी कहने लगे चिंता मत करो राजन, हम भी अपना पिता होने का कर्तव्य निभाएंगे। ये 2 जा रहे हैं, उधर से 4 होकर आएंगे। आज्ञा हुई, विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को साथ लेकर चले। बोले माताओं से आज्ञा ले ले। विश्वामित्र जी हो गए, लो हो गया चलना। जैसे तैसे तो पिता ने आज्ञा दी, माता काय को आज्ञा देने लगी। क्या करें, लेकिन अगर माता से आज्ञा नहीं लेते हैं ये संस्कारों की बात तो नहीं रही। लेकिन देखो माताओं को तो पता था, माता कौशल्या को पता था, क्योंकि शंकर जी पहले ही कह गए थे कि जब कोई बाबा आएंगे उनके साथ अपने पुत्रों को भेज देना, वो अपने साथ ले जाएंगे और उधर से विवाह करके आएंगे। तुरंत माताओं ने आज्ञा दे दी कि जाओ बेटा जल्दी जाओ, तुरंत जाओ। और यहाँ आने की क्या जरूरत थी, जब पिताजी ने आज्ञा दे दी थी तो वहीं से चले जाते। राम लक्ष्मण को साथ लेकर विश्वामित्र जी चले। पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। चल दिए। श्री राम प्रेम की, श्री राम प्रेम की, श्री राम प्रेम की मन में ज्योति जलाए। आनंदित हो मुनि आगे बढ़ते जाए, आनंदित हो मुनि आगे बढ़ते जाए। चले जात मुनि दीने दिखाए, चले जात मुनि दीने दिखाए। सोने ताड़का क्रोध करि भाई, एक विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लक्ष्मण जी बड़े आनंदित होकर चले जा रहे हैं। तभी ताड़का नामक राक्षसी बड़े ही क्रोध में इनकी ओर दौड़ी। विश्वामित्र जी ने संकेत किया राम ये ताड़का है। तभी श्री राम जी ने अपना धनुष संभाला और बाण चढ़ाया और एक ही बाण से ताड़का का वध कर डाला। ताड़का का उद्धार कर दिया। तब विश्वामित्र जी ने राम जी को यहाँ पर ऐसी विद्याएं दी हैं, जाति लागन क्षुधा पिपासा, जिससे भूख प्यास न लगे। और अपने जितने भी अस्त्र शस्त्र थे विश्वामित्र जी के पास, वो सब श्री राम जी को सौंप दिए और कंद मूल फलों का उनको भोजन दिया। सवेरा हुआ, अब होम होने लगा, यज्ञ होने लगा।
ओम करन लागे मुनि झारी। ओम करने लागे मुनिहारी। ओम करने लागे मुनिहारी। आप रहे मख की रखवारी। आप रहे मख की रखवारे। सारे संत महात्मा यज्ञ करने लगे, श्री राम जी रखवाले बनकर खड़े हो गए। जैसे ही मारीच को पता लगा तुरंत अपने सहायकों के साथ दौड़ा। आते ही श्री राम जी ने बिना फल वाला ऐसा बाण मारा, ऐसा बाण मारा जिससे मारी 100 योजन दूर जाकर समुद्र के पार जाकर गिरा। बिना फर वाला यानी बिना नोक वाला ऐसा बाण मारा कि मारीच उस बाण के लगते ही 100 योजन दूर समुद्र के पार जाकर गिरा। फिर अग्निबाण संभाला और सुबायु की गोविंदाय नमो नमः कर डाली। सुबायु का वध कर दिया। इधर लक्ष्मण जी ने सारी सेना का विध्वंस कर डाला। मार असुर द्विज निर्भयकारी, राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया।